महाराष्ट्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतदान के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है। इस चुनाव में नेताओं के बीच जमकर जुबानी तीर चले, कई बार भाषा अमर्यादित हो गई। इस चुनाव में किसका बयान सबसे जहरीला रहा, वोटर्स आज आपको बताएंगे। महाराष्ट्र की चुनावी फिजा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा कितना असरदार रहा, औरंगजेब पर सियासी फाइट से किसका माहौल टाइट है। वोट युद्ध से पहले वोटर्स के बीच से होगी सीधी रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सियासी फाइट के बयान आपको सुनाते हैं। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना? तो फिर आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों, जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं, उसमें रखा जाता है, 10 बच्चे जल के मर गए उसमें। वहां पर नहीं गए, यहां महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे? बटेंगे तो कटेंगे। शिवसेना का उद्धव उबाटा है, वो उबाटे ने जहरीला बात ज़्यादा से ज़्यादा बात की है। और ये जो महाआघाड़ी है, वो महाआघाड़ी ये लोगों ने बनाया है, यानी सब मिलके भ्रष्टाचार करने के लिए महाआघाड़ी बनाया है उसने। महाआघाड़ी नहीं है, ये महाबिगाड़ी है। यह टाइम में अपना जो महायुति है, वो महायुति आएगा तो ये अपना महाराष्ट्र का आदमी सेफ रहेगा। मोदी जैसा पूरा इंडिया में आज पंतप्रधान सबके दिल में, सबके मन में मोदी की बात है, वो वैसा जो मोदी कल्चर है आजकल, वैसा महाराष्ट्र में आएगा महायुति तो सबको किसको नहीं होएगा भीति, यानी डर के बारे में किसको रहने का ज़रूरत नहीं है। सबको आजकल रास्ते देखो, मेडिकल वैद्यता देखो, हर महीने में महाराष्ट्र में सब लोगों को जो पीड़ित है, दलित है, सब लोगों को यह सरकार ने जो एक बनाने का, ये लोगों का सबके दिल में डाल के रखा है कि यह सरकार है वो पीड़ित और दलित के खिलाफ है, लेकिन यह सरकार दलित पीड़ित के खिलाफ नहीं है। उबाटा शिवसेना के उद्धव जी ठाकरे, उसी तरह से शरद पवार जी राष्ट्रवादी के, इन्होंने जहरीले जो बयान दिए उसका इफ़ेक्ट ये इलेक्शन पे गिरने वाला है और उसका आम जनता सभी तरह से उसका विचार करके ही मतदान करेंगे। ऐसे जहरीले विचार जो करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, वो ये टाइम होने वाला नहीं है। अभी आम जनता सशक्त हो गई है, सुधने हो गई है और ये इसके वजह से इलेक्शन पे थोड़ा सा फ़र्क गिरेगा। जो भी पार्टी है, हमारा आज भारतीय जनता पार्टी, किसी पार्टी जो विपक्ष है वो क्या जहरीले बोल रहे हैं, उनका काम है, सदियों से बोलते चले आ रहे हैं। कभी ना उनको देश का फिक्र हुआ है, ना कभी जनता का फिक्र हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ में उन्होंने सबको जोड़ा है और सब उनके साथ में है। हमारा देश जहरीले बोल से नहीं चलता है, जनता का विकास जहरीले बोल से नहीं होता है, काम करने से होता है। इन्होंने जो गुमराह कर रहे हैं कि जहरीले बोल के, इससे कोई जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी का जो विकास का कार्य है, देवेंद्र फडणवीस जी का, यहाँ एकनाथ शिंदे जी का जो विकास कार्य है, जनता उसको समझती है। और मोदी जी का जो विजन है देश को विकास के लेके जाने के लिए, उससे बहुत फर्क पड़ने। उन्होंने संविधान के बारे में लोगों को गुमराह किया था लोकसभा में,
लेकिन जनता अब समझ गई है, जनता अब इतनी नादान नहीं है, उनके गुमराह में अब आने वाली नहीं है। कुछ पार्टियों ने जहरीले बयान दिए हैं, उस जहरीले बयान से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसका जो जहरीले बयान दिए हैं लोगों ने, इसका इफेक्ट चुनाव के बाद में उसका जो होगा सोल्यूशन निकाला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। चाहे कोई उसको कुछ भी बोले, सबके साथ में रहती है, अपना काम करती है। कांग्रेस पार्टी की भाषण से बीजेपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हम लोग बहुत मत से हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी काम करके दिया है। हमारे साइड में अतुल जी के सामने जो कोई भी गया है उसका हर एक काम कर कर के वो दिए हैं और लाडली बहन की योजना से हमारी महिला उनके साथ में खड़ी हैं, बीजेपी के साथ में। और इलेक्शन के बाद क्या करना है उसका डिसाइड कर लिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी से क्या करना है हमको। सी